तो फाइनली अब बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए को बहुमत मिला है और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता एक बार फिर से साफ हो गया है। लेकिन क्या इतनी कम सीटें जीतकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? और क्या अगर वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे तो लंबे समय तक अपनी कुर्सी पर टिक पाएंगे? क्या अब जो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है वो इतना उदार होगी कि अपने छोटे भाई को नीतीश कुमार को जेडीयू को पूरी की पूरी सत्ता सौंप देगी, या फिर नीतीश कुमार की अंतरात्मा खुद से जाएगी और 2014 में जो उन्होंने किया था चुनाव हारने के बाद वो फिर से 2020 में दोहराएंगे? क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या होगा उनका सियासी भविष्य और क्या होगी बिहार की नई तस्वीर? इसी पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बहुमत मिला है एनडीए को, तो बात भी पहले एनडीए की ही करते हैं। एनडीए में कुल 4 पार्टियां थी, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। बीजेपी को मिली हैं 74 सीटें, जेडीयू को मिली हैं सिर्फ 43 सीटें, हम और वीआईपी के खाते में 4-4 सीटें गई हैं और कुल मिलाकर यह आंकड़ा पहुंच रहा है 125 का। लेकिन अगर आप बीजेपी और जेडीयू के खाते के बीच का अंतर देखें तो ये होता है 31 का, यानी कि 43 जेडीयू और 74 बीजेपी। 31 एक बड़ा फासला है और इस बड़े फासले के साथ अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर से बैठते हैं, तो क्या वो लंबे समय तक टिक पाएंगे? क्या उनकी बार्गेनिंग पावर अब इतनी ज़्यादा होगी कि वो मुख्यमंत्री बने रहते हुए अपने खुद के काम कर पाएंगे? ये सवाल सिर्फ इसलिए है, या ये सवाल सिर्फ इसलिए उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि बात अब बीजेपी के बड़ा भाई बनकर उभरने की है। बात अब यह है कि नीतीश कुमार ने अपना जनाधार लगभग खो दिया है। 43 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने रहना, वो भी 243 विधानसभाओं वाले बिहार राज्य में, इतना आसान होता है क्या? नीतीश कुमार के लिए इतना आसान होगा क्या? क्योंकि उन्हें अब डील सिर्फ अकेले नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें डील करनी है 74 पार्टी वाली बीजेपी से, क्योंकि उन्हें डील करनी है अपने गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल से जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसके अलावा उन्हें डील करनी है हमसे, जीतन राम मांझी से जिनके पास 4 सीटें हैं। उन्हें डील करना है वीआईपी से, उसके पास भी 4 सीटें हैं। अगर ये दोनों हटते हैं तो इनके बहुमत का रास्ता गड़बड़ा जाएगा, इनके बहुमत का रास्ता हट जाएगा। लेकिन अब बात सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की ही नहीं रह गई है, क्योंकि बात अब बीजेपी के नेताओं की रह गई है। हालांकि चुनाव से पहले जो गठबंधन हुआ है उसमें कई बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बार बार ये बयान दे चुके हैं कि अगर बीजेपी ज़्यादा सीटें जीतती है, जेडीयू कम भी सीटें जीतती है, तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन 31 सीटों के फासले के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये बात बिहार बीजेपी के नेताओं को शायद ही पच पाए। कई लोगों ने अंदर खाने से ये बात कहनी शुरू भी कर दी है। सुशील मोदी जो 1996 से ही लगातार वहां बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर बने हुए हैं, 2005 के बाद से ही वो डिप्टी सीएम की भूमिका में है क्योंकि वो छोटे भाई थे, लेकिन अब वो बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं। उनके पास ज़्यादा सीटें हैं, तो क्या वो उसी स्थिति में रह जाएंगे? लगता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी रही सही जो कसर है वो नीतीश कुमार के चुनावी जो रैलियां थीं उसने पूरी कर दी हैं। चुनावी रैलियों में नीतीश कुमार के खिलाफ खूब गुस्सा दिखा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी को कमान संभालनी पड़ी है। पहला जो चुनाव हुआ था, पहले चरण का जो चुनाव था, उसमें चुनाव प्रचार के बाद दिख गया कि नीतीश के खिलाफ गुस्सा है। खुद मोदी आगे बढ़े और जब भी मोदी और नीतीश कुमार ने मंच साझा किया तो मोदी ने आगे बढ़ के उस रैली को टेक ओवर किया है, मोदी ने आगे बढ़ के उस रैली को संबोधित किया है और नीतीश कुमार को नेपथ्य में रखने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार का नाम लेने से बचने की कोशिश की गई है और इसका नतीजा अब साफ साफ इस बार चुनाव में दिखने लगा है। तो नीतीश कुमार के अंदर कहीं ना कहीं एक दबाव तो जरूर होगा कि 43 सीटों के साथ अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए मुख्यमंत्री बनूंगा। और बाकी तो बिहार बीजेपी के अंदर खाने से ये सब बातें उठने ही लगी हैं कि ये सही वक्त है बीजेपी को अपनी बड़ी भूमिका लेने का, बीजेपी को बड़ा भाई बनने का। और बार बार एक बात और कही जा रही है कि नीतीश कुमार को अब बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आए हैं,
तो उन्हें खुद से बिना किसी के कहे अब अपना पद छोड़ देना चाहिए। ये पद बीजेपी को ट्रांसफर कर देना चाहिए और जिस भूमिका में पिछले करीब 15 साल से सुशील मोदी रहे हैं, अब नीतीश कुमार को उस भूमिका में आ जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं हैं। 15 साल से सत्ता में रहे हैं, 2005 के बाद से लगातार वो रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होगा नीतीश कुमार के लिए खुद को समझाना और संभालना कि वो अब बैकफुट पे आए, पीछे हटें। हालांकि 2014 में जब वो अकेले चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उससे पहले उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिली थी। उस 2 सीटों की हार का ठीकरा उन्होंने खुद के सिर पे फोड़ा था, खुद से सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दिया था और खुद से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो क्या इस बार भी वो कुछ ऐसा करेंगे, या फिर उन्हें डर उसी बात का है जो काम उन्होंने जीतन राम मांझी के साथ किया था और फिर जीतन राम मांझी ने जो काम उनके साथ किया था। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जीतन राम मांझी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। पूरा ड्रामा हुआ, सियासी ड्रामा, जिसके बारे में आपको पता होगा कि फिर कैसे राज्यपाल के पास वो गए और कैसे फिर जीतन राम मांझी को मनाया गया और फिर जीतन राम मांझी कुर्सी छोड़ने को तैयार हुए थे। तो इस बार भी क्या नीतीश कुमार कुछ वैसा ही करेंगे? क्या नीतीश कुमार खुद जगह छोड़ करके अपनी ही पार्टी के किसी दूसरे नेता को आगे बढ़ाएंगे, या फिर वो खुद से बड़ा दिल दिखाते हुए ऑफर करेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी को? जो भी होगा देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एक दिक्कत ये हुई है, 2005, 2010 और 2015 और 2020 ये 4 चुनाव उन्होंने लड़े हैं, चारों में वो मुख्यमंत्री बने हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था तो उनकी पार्टी को सीटें मिली थी 88, लेकिन 2005 से 2010 का जो वक्त था बिहार में बदलाव का था, बड़े बदलावों का था। बिहार जो एक सफेद कागज बना हुआ था उस पर थोड़े से रंग आ गए थे और उस रंग का नतीजा चुनाव में देखने को मिला जब नीतीश कुमार ने खुद के दम पर अपनी पार्टी की 115 सीटें हासिल की थी। ये 2010 की बात है। 2015 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो लालू यादव के साथ चले गए थे, बीजेपी से नाता तोड़ लिया था, क्योंकि उससे पहले मोदी का उभार हो चुका था। 2010 में तो नीतीश कुमार मोदी के साथ तस्वीर खिंचाने पर डिनर कैंसिल कर चुके थे, जिसके सियासी हलकों में चर्चा आज भी खूब चटखारे लेकर के होती थी, कैसे वो डिनर कैंसिल किया गया था और उसके बाद पूरा कैसे ड्रामा हुआ था और क्या क्या हुआ था। उसके बारे में तफसील से कभी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल बात ये करते हैं कि 2010 में 115 सीटें, 2015 में 88 सीटें और उसके ठीक 5 साल बाद उनका सियासी करिश्मा इतना कमज़ोर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 43 सीटों पर आकर के सिमट जाते हैं। और अब वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी को देते हैं, या बीजेपी इतना बड़ा दिल दिखा करके उन्हें कहती है कि कुछ दिन तो आप मुख्यमंत्री रहिए? जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। बस बिहार के जो सियासी समीकरण हैं वो बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं, बहुत बदलते जा रहे हैं। हालांकि एक चीज़ साफ है और वो ये है कि एनडीए ही सरकार बनाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी का होगा, ये जानना, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।